नंबर 4। हेलो मेरे प्रिय बच्चों, आज जो है बूस्टर क्लास की 10वीं क्लास चलने जा रही है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को पिछला जो है समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट के सर आप लाइव भी क्लास दीजिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का शेड्यूल सेट नहीं हो पा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह में लाइव क्लास दूंगा आप सभी लोगों को। ठीक है, और वीडियो लेक्चर तो जा ही रहा है, तो एक कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं इस क्वांटिटी और डिफरेंशियबिलिटी में। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जब इंटीग्रेशन का टॉपिक शुरू करूँ तो वहाँ से लाइव क्लास आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो उसके लिए टाइम मैं या तो मॉर्निंग का कोई सेट करना चाह रहा हूँ या फिर इवनिंग में। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा बेस्ट होगा आप सभी लोगों के लिए। सब लोग घर पे ही रहोगे, ज़्यादातर अब कोचिंगें तो बंद भी हो गई हैं, तो लाइव क्लास आप लोग घर पे आराम से बैठ के ले सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस लेक्चर का 10वां लेक्चर। 1-2 लेक्चर और है, उसके बाद जो है इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम अवकलन का। अवकलन के अनुप्रयोग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर जो है इंटीग्रेशन का जब समाकलन जब शुरू करेंगे हम, तो कोशिश रहेगी कि सुबह जो है कोई क्लास मैं सेट करूं, क्योंकि सुबह की जो क्लासेस हमारे पास हैं वो बीएससी की क्लासेस हैं। उस टाइम में कुछ क्लास सेट करके आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, लाइव क्लास तो आप लोग की इच्छा ज़रूर पूरी की जाएगी, लेकिन तब तक जो है इस लेक्चर को आप लोग देखते रहिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर शेयर करते होंगे। ठीक है, तो वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, और आपकी इच्छा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, साथ दे रहे हैं, उम्मीद है साथ देंगे भी। ठीक है, चलिए आज का क्लास जो है कल 29 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, आज 30वें नंबर पे हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, कह रहा है यदि y इक्वल टू tan x प्लस sec x हो तो सिद्ध कीजिए d2 y अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस x अपान 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर के लिए नहीं, ये तो 5 नंबर में पूछा गया था। ये थोड़ा सा बड़ा भी है लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन नंबर 30। चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। अगर तो पहला काम यही होता है, गिवन y इक्वल टू tan x प्लस sec x। आपको बता दें कि tan x डी अपान डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x डी अपान डी एक्स, sec x का होता है sec x tan x। क्यों, आपने यही तो पढ़ा होगा और बताया भी मैंने है स्टार्टिंग में। ठीक है, यक्स के मैं ध्यान देना बाबू, मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मैं ऐसे किसी क्वेश्चन के बारे में इसमें नहीं बताऊँगा कि जो आपके फालतू के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बूस्टर क्लास में मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर उम्मीद है कि मैं लाइव क्लास आप लोगों का जो है कंप्लीट क्लास के लिए लूँ यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। सीबीएसई बोर्ड में भी आप लोग कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो है सर सीबीएसई बोर्ड का ही बूस्टर क्लास शुरू करिए, उसका भी शुरू करूँगा बाबू थोड़ा जल्दी ही, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, जल्दी आ जाएगा सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा बाबू, डी वाई बाई डी एक्स tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, और इसका हो जाएगा sec x इंटू tan x। तो एक काम करते हैं, पहले इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। जब बदला हमने तो क्या पाया कि 1 अपान साइन ऊपर हो जाएगा साइन x और इसका आ जाएगा cos x और tan का साइन x अपान
cos x। देखो ये sec x का हो गया और sin अपन cos tan x का हो गया, दोनों ही सेम है, cos स्क्वायर x है तो ऊपर हमारे क्या मिल गया 1 प्लस साइन एक्स cos x मिल गया ना। एक काम करो, इसको आप ए लिख सकते हो 1 प्लस, नहीं ए पहले ए लिखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो ना इसको, और इसी को आप जो है ए इसका माइनस बी इसका फार्मूला अप्लाई कर दें अगर, तो एक टर्म हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दो चीज़ें जो है क्या है, सेम है, और जब सेम है तो ये टर्म मिल जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह 1/1 माइनस साइन एक्स है। तो जब इतना प्रूव करने के लिए कहा जाएगा तब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स है। अब जो है ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। अब इसे हम क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि क्वेश्चन में इसने कह रखा है डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगेन, नहीं पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा बाबू, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर डी अपान डी एक्स, इसको ऊपर लेके चलते हैं 1 माइनस साइन एक्स पावर -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1, फिर साइन के पावर में एक की कमी 1 माइनस साइन एक्स पावर -1, फिर इसका जो है डिफ्रेंशिएशन होगा बाबू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, -1 अपान -1 आया हुआ 1 अपान -2 हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स पावर 2, यहाँ -2 का नीचे हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे हो जाएगा 1 का 0 साइन का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा बाबू कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, प्रूफ हुआ, समझ में आया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है y इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सोल्यूशन ये आपका आया हुआ है 2013 में, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको रूट हटाएंगे, रूट हटाने के बाद हम फिर दूसरा कोई काम सोचेंगे। ठीक है, पहला काम दिया है y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x।
ठीक। एक काम करो, पहले देखो 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हो ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, साइन 2x को लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपने क्या देखा वो कि रूट हट गया, क्योंकि स्क्वायर ए बी रूट में है तो दोनों स्क्वायर में मिल गए हमें। तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको थोड़ा सा सेक में लाना है तो टेन बदल लेते हैं। कॉस यहाँ भी कॉमन ले लिए, कॉस यहाँ भी कॉमन ले लिए। तो जब कॉस कॉमन लिया अब मतलब कॉमन का मतलब कि जो है आप क्या करते हैं कि जो बाहर बचता है उसके वही टर्म अपान में करके हमने जो है मल्टीप्लाई किया है। तो साइन में जब मल्टीप्लाई हुआ साइन एक्स अपान कॉस एक्स का और एक कॉस एक्स अपान कॉस एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ भी कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो साइन एक्स अपान कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपान कॉस एक्स। ये हो गया 1, ये हो गया टेन एक्स माइनस 1 अपान 10 एक्स प्लस 1, ये टर्म मिल गया। अब इसको हम बनाते हैं किसी फार्मूला के लिए, इसको तैयार करते हैं। यहाँ पे 10 इस तरफ आ रहा है तो इसको इस तरह कर लो। cos x भी आप कर सकते हैं, नहीं फिर जो है माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फालतू वाला काम होगा थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा ऊपर ही cos x माइनस साइन x हो जाएगा। ये भी जो है cos x पहले साइन को बाद में लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है अब। ठीक है, cos x साइन x, तो ये हो जाएगा, यहाँ फ़ायदा मिल जाएगा थोड़ा सा हमें 1 माइनस टेन एक्स। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन एक्स भी लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं हम 10π/4 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस 10π/4 टेन एक्स। ठीक है, या फिर इसको हम कंप्लीट रूप से लिख सकते हैं 10π/4 माइनस एक्स वाई इक्वल टू, तो ये वैल्यू हो गई y इक्वल टू। अब इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू तो हमें क्या मिलेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये y इक्वल टू बराबर इतना है। ठीक है, तो ये हो गया बाबू dy/dx। tan का क्या हो गया सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का होगा तो सिर्फ -1 आ जाएगा। ठीक, अतः ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा dy/dx इज इक्वल प्लस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आंसर अब। ठीक, ये दिख रहा है ना dy/dx सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स माइनस 1, तो इस पूरे को मिल गया हमें dy/dx प्लस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 0।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रूफ हो गया, ये हमारा आंसर हुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अब 32 क्वेश्चन कह रहा है यदि y इज इक्वल टू साइन यम साइन इनवर्स यक्स सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 यक्स y1 प्लस यम स्क्वायर y इक्वल टू 0। देखो ये तो आप लोग को मैंने बताया भी है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि जहाँ y1 dy बाई डी एक्स एंड y2 d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, ये दे या ना दे, आप ये समझ, आपको ये चीज़ आना चाहिए कि ये चीज़ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, बीएससी करेंगे या फिर बीटेक करेंगे, तो इसके लिए तो मैंने वीडियो अपना डाल रखा है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है, अभी उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन और बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन। दिया है y इक्वल टू साइन यम साइन इनवर्स यक्स। ठीक, देखो अब कुछ ना किया करो, बस आपको अवकलन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, मैं अवकलन पे दूसरा क्लास चल रहा है, लेकिन इस साल मैं जो है आप लोग ये देखिए, एक क्लास में अवकलन का पढ़ाया था, लेकिन मैं एक वीडियो और लेके आना चाहता हूँ एकदम डीपली जो है डिफरेंशिएशन का, अवकलन का। ठीक है, बस आप लोग की मेहरबानी है कि आप लोग वीडियो शेयर करिए, लाइक करते रहिए, लोगों को हर किसी के पास पहुँचे, थोड़ा जल्दी से हम आए और इस बोर्ड को मैं चेंज कर सकूँ। ठीक है, लेकिन एक बेस बनना जरूरी भी है। यक्स के सापेक्ष आप सभी लोगों का दायित्व बनता है कि फ्री के बूस्टर क्लास में बस गुरु दक्षिणा बस इतनी है कि जितने लोगों के पास आप लोग शेयर कर सकें उतने लोगों के पास वीडियो शेयर करिए। ठीक है, इसके लिए फ़ीस तो है नहीं, तो बस फीस के नाम पे बस एक काम करिए, आप लोग हर किसी के पास वीडियो प्रोवाइड कराइए। ठीक है, 9th का 10th का 11th 12th जो भी हो, बीएससी तक की क्लासें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 9 से लेकर, तो बस इतना ही आप लोग करिए और कुछ नहीं, अपना पढ़ाई करिए। अगर आपको समस्या है तो मेरा नंबर है 9005365119, इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे और सुझाव ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और कुछ चाहिए किसी भी तरह से तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप जो है कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ही कितना हो जाएगा बाबू, y1, क्योंकि dy बाई डी एक्स होगा जो कि हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है, साइन, पहले हम जो है इसको ऐसे लिख दें, d अपान डी एक्स साइन यम साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन का कॉस यम साइन इनवर्स यक्स, फिर जो बचता है एंगल में अगर वह वेरिएबल है तो उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, तो डी अपान डी एक्स यम साइन इनवर्स यक्स, ये क्या हो जाएगा बाबू, कॉस यम साइन इनवर्स यक्स, यम कांस्टेंट साइन इनवर्स का 1 अपान √1 माइनस यक्स स्क्वायर। सिंस दिक्कत है अगर आपको, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ही इतना होता है, यहाँ पे मैंने कुछ लेके नहीं आया है नया। ठीक है, अब देखो एक काम करो, इस रूट वाई टर्म को ये दूसरी तरफ कर दो, ये हो जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरफ आया अपान में था, फिर y1 कॉस यम साइन इनवर्स यक्स, यम कांस्टेंट है तो यम को आगे ऐसे पड़ा रहने दें। अब रूट हटाना है, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है यहाँ पे कि रूट हटाइए, कर्तव्य बन चुका है। ठीक है, तो लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ
वर्ग करने पर ये बाबू रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 का स्क्वायर यम स्क्वायर कास स्क्वायर यम साइन इनवर्स यक्स। इस पर मत स्क्वायर कर देना बाबू, ये एंगल है, एंगल में स्क्वायर नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, अब एक काम कर लो कि इस कास को जो है साइन में चेंज कर लो और साइन का जो है वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा इक्वल नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर यम स्क्वायर, कास को लिख सकते हैं आप रूट नहीं, बिना रूट के क्योंकि स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर यम कास यम साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया बाबू यम स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर साइन स्क्वायर यम साइन इनवर्स यक्स। देखो अब तो यही चीज़ मिल गया ना, लेकिन होल स्क्वायर है तो यम स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं यम स्क्वायर वाई, बोलो वाई स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर की। यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये वैल्यू रख दिया, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर दो यक्स के पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 2y1 y2 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया इस तरह फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन y1 इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 0 माइनस यम स्क्वायर 2y1, तो 2 सब में कैंसिल पहले कर दो, सब में है, एक y1 सब में है, एक y1 कैंसिल कर दिया। यहाँ तक समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए अब क्या करते हैं, जो बच रहा पहले उसको लिख लो, यक्स y1 माइनस यम स्क्वायर y। ठीक है, अब इसको इस तरफ कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 यक्स y1। ठीक है, प्लस ए, आपका क्या हो गया आंसर 32। समझ में आया? 32। ठीक, आगे बढ़ते हैं 33 पर। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 33 अब कह रहा है a पावर x log x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन इसको करना है। ठीक है, y इक्वल टू a पावर x log x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा आपको, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन इंटू
फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ए पावर एक्स का ए पावर एक्स लॉग ए। ठीक, बस और कुछ भी नहीं इसमें होने वाला। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, जो बच रहा वो आपका आंसर 1/x यहाँ बचा, यहाँ पे आपका हो गया ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल टर्म्स हुआ, प्लस हाँ बेस सेम है तो दोनों को जो है हम एक समान कर भी सकते थे, लेकिन जो है आप उसको कुछ और समझ ले बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आंसर आपका ही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रोल का प्रमेय लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन 34 जो आपके सिलेबस से हट गया है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बताएं कि ना बताएं सोच में आ रहा है। दिए गए फलन के लिए रोले का प्रमेय रोले प्रमेय की पुष्टि कीजिए, ये है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं कुछ और लिखा है, अभी कुछ सफलन तो लिखा ही नहीं मैंने। एफ एक्स इक्वल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस log 3 1 कामा -1 में। ठीक है, सॉल्यूशन। अब वो देखो यहाँ पे रोले का प्रमेय यहाँ पे यूज करना है, तो पहला काम हमारा क्या होता है कि जो दिया गया उसे राइट कर लो। एक लाइन जरूर बढ़ाता है, लेकिन आपको आदत मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं तो यहीं पे ऐसे करके आगे जो है सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको देना इसलिए ज़रूरी है कि आदत में नहीं रहेगा तो एग्जाम हाल में आप लोग ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, दिया है log एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस log 3। ठीक, ये जो है गिवन है, तो जो गिवन है उसको पहला काम करना चाहिए कि कोई क्वेश्चन बना लेना चाहिए। ठीक, बना लिया। अब जो है क्वेश्चन कह रहा था आपका उस के रिगार्डिंग हमें काम करना है। हम क्या जानते हैं कि जब कभी लॉग फंक्शन होता है तो वह हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, हम यहाँ लिख भी लें वही चीज़, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लघुगणक फलन जो ये प्रांत है, ठीक है, रेंज की जो बात कर रहे हैं, लघुगणक फलन अपने प्रांत में सतत होता है। ठीक है, सतत होता है, अतः एफ एक्स अंतराल कितना दिया है बाबू, देखो 1 - 1 है। ठीक है, अंतराल क्लोज ब्रैकेट में है, बंद ब्रैकेट। ठीक है, 1 कामा -1 में सतत होगा। तो कंटिन्यूटी तो हमारे पास प्रूफ हो चुकी है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि या डिफरेंशिएबिलिटी होगा कि नहीं होगा। तो हम जब कंटिन्यूटी यहाँ पे है लॉगरिथमिक टर्म, तो लॉगरिथमिक टर्म भी ज़्यादातर क्या होता है कि डिफरेंशिएबल होता है, मतलब अवकलनीय होता है। ठीक है, तथा 1 में अवकलनीय है।
अवकलनीय है। ठीक है, ये तो हो गया इतना। अब हम बात करते हैं पहले -1 पे और फिर 1 पे जो है वैल्यू क्या मिल रही है। ठीक, अगर हमने देखा कि 1 पे वैल्यू क्या मिल रही है, F1 पे वैल्यू में यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 2 माइनस log3 बराबर 0 मिल गया। अगर हमने माइनस रख दिया F -1 तो स्क्वायर का भी प्लस हो जाएगा, log1 + 3 माइनस log3। तो दोनों वैल्यू पे क्या मिल रहा है बाबू, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि F1 जो है F -1 के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अतः -1 के इक्वल है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे अगर हम बात करते हैं, लिमिट -1 है तो यहाँ पे भी 1 कर दो, और क्या, और कहीं तो जिक्र किया नहीं है ना। ठीक है, तो दोनों इक्वल हैं। ठीक, अतः यहाँ इम्प्लाई दैट कर लो, अतः 2 बार नहीं हो करो। अतः रोले प्रमेय लागू होगा, कब लागू होगा, यदि -1 और इसमें कोई एक वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, यदि -1, 1 में कम से कम, ठीक है, कम से कम एक बिंदु इस प्रकार हो कि कोई वैल्यू वह जो है उसमें एग्जिस्ट करता हो। बिंदु C इस प्रकार हो कि जो वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो कि FC = 0 मिल रहा हो। उसके बीच में भी कोई ऐसी वैल्यू हमें निकालनी होगी जो F' जो है 0 के बराबर मिले। तो दिया है, अब क्या दिया है, Fx = log x² + 2 माइनस log3 दिया ना। अब देखो इसको F' कैसे निकालेंगे हम, पहले इसको हम जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो हमें F' मिलेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर F'x = 1/x² + 2। ठीक है, x² कितना हो जाएगा, 2x माइनस, ये तो कांस्टेंट है, कंप्लीट क्या मिला, 2x/x² + 2। ये वैल्यू हो गई F'x की। ठीक, अगर हम F'x के स्थान पर हम C रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास जो है उसकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो F'c की वैल्यू हो जाएगी 2c², तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो c² + 2, तो इम्प्लाई दैट क्या मिलेगा, c = भी 0, जो एलिमेंट होगा -1 1 का। ठीक है, ये उसका जो है एलिमेंट होगा। ठीक है, अतः रोले थ्योरम की रोले प्रमेय की पुष्टि
होती है। रोले प्रमेय की पुष्टि हुई कि नहीं हुई, समझ में आया? ठीक है, तो हमें इस तरह से जो है रोल्स थ्योरम सॉल्व करना होगा। चलिए इसी पे क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं आप। ठीक है, कह रहा है फलन साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए। देखो अब मैंने कहा है कि आप सभी लोग फ्री का जो है वीडियो देखते रहिए, गुरु दक्षिणा बस इतना करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 34। पहला काम y इक्वल टू, इसको लिख लो जो भी गिवन रहे, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसे जो है आपको क्या करना है कि डायरेक्टली आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पहला काम एक कर लो कि x इक्वल टू पुट कर दो साइन थीटा, तो ये जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखो कॉस स्क्वायर होगा, फिर आपका जो है बन जाएगा ये साइन थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, अब देखो ये साइन दोनों गायब होंगे तो y इक्वल टू मिलेगा 2 थीटा और 2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, वैल्यू मिल गई इतनी। ठीक है, तो y इक्वल टू हमें कंप्लीटली क्या मिला, साइन इनवर्स x। अब कुछ भी ना करो, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो x के सापेक्ष में। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, dy बाई डी एक्स 2 साइन इनवर्स का जो है क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, के सापेक्ष अवकल, बस इतना ही कह रहा था कि अवकल गुणांक ज्ञात करिए, और कुछ तो कहा नहीं है, तो और आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है अब यदि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए एक्स माइनस बी अपन बी एक्स प्लस ए, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखो बाबू वीडियो थोड़ा सा मेमोरी खत्म हो गई थी, बंद हो गई, मैं लगाता चला गया। तो ये बाबू y इक्वल टू जो वैल्यू हमने लिया यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड कर दिया। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, फिर टेन इनवर्स x माइनस बी अपान ए 1 प्लस बी अपान ए एक्स। अब ये फार्मूला होता है x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y के लिए, तो वैल्यू यहाँ पे रख दिया। तो अब इसको हम x के साथ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक पूरा कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 0, ये वैल्यू हो गई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एस की वैल्यू हो गई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 36। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो आपका अवकल नियंता में ही जो है दे रखा है इसने सत्ता, अवकलन की जांच और सत्ता की भी जांच करिए 2019 में, तो सब मिक्स टॉपिक चल ही रहा है। 37 क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि
एफ एक्स इक्वल x³ + 3 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, 4 यदि x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 पर फलन की सततता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए तो इसमें जो है वो सत्ता भी निकालनी है, अवकलनीयता भी निकालनी है। ठीक है, तो पहला काम ये जो है आपका 2019 में आया भी हुआ है। ठीक है, पहला काम दिया है एफ एक्स इक्वल x³ + 3 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, 4 यदि x इक्वल टू 0। ठीक, अब इस पे पहले हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में चर्चा कर लें। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर f0 की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो पहला टर्म तो हमें मिल गया। क्यों? दूसरा टर्म की अगर हम बात करें LHL की, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, डेरिवेटिव तो हम देख नहीं रहे अभी, लिमिट के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला काम हमने क्या कहा था कि जो भी रहे लिमिट उसके लिए आप राइट कर लो, और वह एफ एक्स के लिए रहेगा माइनस है यहाँ पे, तो लिमिट एच टेंस टू 0 बनाओ, और एफ में वह लिमिट माइनस करके लिख दो, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक, अगर LHL की और RHL में जो है हमारे पास ये कन्वर्ट होगा तो EX के स्थान पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो मिलेगा हमें H टेंस टू 0 माइनस h³ + 3, तो ये सॉल्व होके बाबू आपका -h³ + 3 हो जाएगा। लिमिट हो जाएगी s टेंस टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट वैल्यू हम जो है पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इतना समझ में आया? ये फर्स्ट था तो इसको सेकंड बनाओ। LHS था, अब RHS सॉल्व कर RHL लगाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू f0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h³ + 3। अब वैल्यू हम इसमें अब रख दिए हैं, अब लिमिट लगा देंगे तो h³ + 3 होगा, और यही वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया, 3 मिल गया। दो तो इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं है, अतः LHL इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f0, अतः फलन सतत नहीं है। तो जब सतत नहीं है तो अवकलनीयता कहाँ से होगा? ठीक है, तब x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय भी
नहीं होगा। जब सतत नहीं हो तो अवकलनीय, जब अवकलनीय है तो सतत हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो है सतत नहीं है तो अवकलनीय होगा, यह संभव नहीं है बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 37, 38 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 38, 2019 में ये भी पूछा गया है। यदि y इक्वल टू कॉस एक्स पावर साइन एक्स प्लस एक्स पावर एक्स को यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक बताइए, ठीक है, ये है, दिख रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हम डायरेक्टली हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे बाबू, मैं क्या कोई भी, ठीक है, जब तक उसको डायरेक्टली फार्मूला पता हो, ठीक है। आप लोगों को तो दिक्कत होती है, अब देखो मुझे डायरेक्टली पता है तो हम डायरेक्टली आपको कर देंगे कि एक्स पावर एक्स की वैल्यू जो है लॉग लेके 1 प्लस लॉग एक्स में कर देंगे इंटू एक्स पावर एक्स हो जाएगा। लेकिन कास वाला भी हम जो है क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जो है 2 टर्म मान लिया करो, ठीक है। पहले तो सोल्यूशन लिखो, दिया है y इक्वल टू कॉस एक्स पावर साइन एक्स प्लस एक्स पावर एक्स, इसको यू बना लो, इसको भी बना लो, ठीक है। u इक्वल टू कॉस एक्स पावर साइन एक्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू कॉस नहीं साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, ठीक है, इसी में बांट लिया। तो लॉग अब क्या करोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, 1/u du/dx फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन log cos x प्लस log cos x d/dx sin x। साइन एक्स को हमें कुछ नहीं करना है, 1/cos x का जो है डिफरेंशिएशन साइन एक्स log cos x sin x का cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये देखो साइन टेन और साइन के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको ऐसे ही रहने देते हैं तो माइनस के रूप में आएगा टेन वाला टर्म, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस टेन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स, और u को इधर कर दो ब्रैकेट में u, और ये वैल्यू हो जाएगी du/dx की, ठीक। अब यहीं पे मैं ले लिया v इक्वल टू एक्स पावर एक्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग v, अरे एक लाइन और इसमें बढ़ा दो, u की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू क्या है, cos x पावर साइन x माइनस, गलती क्यों कर दे रहा हूँ, टेन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स, ये हो गया du/dx, तो ये मिल जाएगा y इक्वल टू यू प्लस बी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा y/dx इक्वल du/dx प्लस
dv/dx। इसको बनाओ समीकरण नंबर 1, अभी काम आएगा। इसको बनाओ 2, 1/v, नहीं अभी डिफ्रेंशिएट कहाँ कर रहे हैं, log v x log x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, 1/v log v फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन log x dx। यही क्या लिख दिया, log v और dv/dx। तो ये हो जाएगा dv/dx इक्वल v x 1/x log x प्लस 1। ये हो जाएगा v कैंसिल 1 प्लस log x इक्वल टू v की वैल्यू x log x, नहीं v की वैल्यू तो कुछ और है, v की वैल्यू x⁴x 1 प्लस log x dv/dx की वैल्यू है। इसको बनाओ 3, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ du/dx एंड dv/dx इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू u की वैल्यू du/dx की वैल्यू ये है cos x पावर sin x माइनस tan x sin x cos x log x log cos x log cos x प्लस x⁴x 1 प्लस log x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, ठीक बाबू। तो अब बस इतना ही, आगे क्लास में जो है एक लेक्चर और शायद कुछ क्वेश्चन, अभी तो 1-2 लेक्चर और आएंगे। ठीक है, लंबे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, बूस्टर क्लास है तो सभी यूपी बोर्ड के बच्चों को जरूर प्रोवाइड हो जाए। आप लोगों का योगदान सर्वोपरि। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।